Hello everyone, so let's get some predictions related to your love life for the year 2025. This is a bonus love reading for the sign of Aries. So let's see कि Aries की love life in the year 2025 कैसे होने वाली है, क्या blessings और क्या changes आ सकती हैं. सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. सो जो भी मैसेजेस आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करें, टेक दोज एंड लीव द रेस्ट. ओके, एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग. सो जब भी ये रीडिंग आप देखेंगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. एंड इफ़ दिस रीडिंग फाउंड यू, इट फाउंड यू फॉर अ रीज़न एंड देयर कुड बी मैसेजेस फॉर यू इन दिस रीडिंग. सो आई सी मैनी अपॉर्चुनिटीज़, मैनी ऑफर्स, healthy choices will be coming to you in the year 2025 when it comes to your love life. और माजी में जिन कोई पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, डेफिनेटली इन पर्सन को मैं 2025 में आपकी तरफ रिटर्न करते हुए देख रही हूँ. ये कोई रनर चेजर डायनामिक था. ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इनको कोई एडिक्शंस थी या इनके कोई इनके कुछ ऐसे इश्यूज थे कि इन्होंने आपको बैक स्टैप किया. और प्रोबेबली आप रनर चेजर डायनामिक में थे, तो यू वर द वन हु वाज चेजिंग दैम एंड दिस पर्सन वाज रनिंग अवे फ्रॉम यू. बट आई सी अ चेंज हैपनिंग फॉर यू आपकी लव लाइफ में इन द नेक्स्ट ईयर, in the prevailing year 2025, and I see a change will be happening in your love life and choices will be coming to you. When it comes to your love life, there will be many choices that will be coming in your way. And I also see somebody from the past returning back to your life because somebody is having feelings about you and they want to make memories with you. बेसिकली कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपके पास्ट में से, और ये पर्सन आपको कोई लव ऑफ़र देना चाहते हैं, और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं टू हैव अ चेंज विद यू. ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव. What else do we have for the sign of Aries? What else do we have for the sign of Aries? ईयर 2025 में इनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं. So we have the Ace of Swords, we have the Eight of Cups, Five of Wands, Hermit, Ten of Wands, Nine of Pentacles, and we have the Death. You could be dealing with the Scorpio, you could be dealing with Hermit है तो वर्गो से डील कर रहे हैं. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo and Capricorn. Okay, and also Gemini, Libra, Aquarius. So in signs से आप deal, and we also have Cancer, Pisces and Scorpio. So first of all ये प्लेसमेंट्स हो सकती हैं आपकी चार्ट में या इन साइंस के साथ आप डील कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला मैसेज मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है वो ये कि आपकी लव लाइफ में अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा तन्हा खुद को महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुद को झगड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अकेले थे, आपकी लव लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स नहीं आ रही थी, कोई चेंजेस नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा क्योस और ड्रामा क्रिएट हुआ था व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ इन द प्रीवियस ईयर्स. ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये ईयर 2025 की रीडिंग है. ओके, सो ये आप पूरे ईयर 2025 में आपके साथ रेजोनेट करेगी. लेकिन पिछले सालों में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्योस और ड्रामा किसी ने क्रिएट किया हुआ था और किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टैप किया, और इन पर्सन की वजह से this person walked away from you, this person walked away from this connection, this person walked away from you. You were thinking about building a home with this person, you were thinking about starting a life with this person. आप इन पर्सन की तरफ से क्लैरिटी चाहते थे, लेकिन इन पर्सन ने वो आपको नहीं दी, एंड दे जस्ट सेक्लूडेड यू फ्रॉम देयर लाइफ. और इस वक्त आप खुद को बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस कर रहे हैं. पहली चीज़ जो आपकी तरफ आएगी व्हेन इन द होल ईयर 2025, वो आपकी तरफ वो क्लैरिटी आएगी और कम्युनिकेशन आएगी उन पर्सन से जिन पर्सन से आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, और साथ ही साथ उन पर्सन के साथ में आपकी कोई लॉन्ग टर्म स्टेबल लाइफ, लॉन्ग टर्म स्टेबल लाइक लाइफ का स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ. ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस है, तो मैं आप लोगों की लव लाइफ में बैलेंस और हार्मनी आते हुए देख रही हूँ. So, can you show me this person's current feelings towards the Aries? Show me this person's current feelings towards the Aries.
Show me this person's current feelings towards the Aries. Show me this person's current feelings towards the Aries. Okay. सन है तो आप लियो से डील कर सकते हैं, ठीक है. एस ऑफ वैंड्स है, 3 ऑफ वैंड्स है, एरिस लियो सजिटेरियस की एनर्जी, पेज ऑफ वैंड्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड ऑल्सो पाइसेस स्कॉर्पियो एंड कैंसर. सो किसी कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो पर्सन ने या किसी एरिस लियो सजिटेरियस पर्सन या जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, बेसिकली ऑल द साइंस आर प्रेजेंट ओवर हियर. इन पर्सन ने आपकी ऑफ़र रिजेक्ट की. आपने इनको कोई ऑफ़र दी थी जो इन पर्सन ने रिजेक्ट कर दी थी. So bottom of the deck we have the 4 of cups, we have the 10 of swords, we have the 2 of cups. So definitely in person ने आपकी कोई love offer जो है वो reject की है past में, और this person is thinking about coming back to you because this person is introspecting about you and this situation, and this person is keeping an eye on you from afar, and this person is coming back in your love life, okay, to give you a love situation because this person has so much passion, chemistry and attraction for you, and this person sees their happiness with you. और 5 ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और ये रिग्रेट की एनर्जी में है दैट वाई दे लेफ्ट यू एंड वाई दे चोज द थर्ड पार्टी और समथिंग लाइक दैट. बट this person is seriously regretting over what they did to you, okay, and this person is thinking about bringing a communication towards you. ये पर्सन बेसिकली कोई आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं इन द ईयर 2025. सो इन पर्सन ने आपकी कोई ऑफ़र रिजेक्ट की थी, और इस वक्त मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीप पेन में है, और ये पर्सन भी आपके लिए दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं. with the 2 of cups they feel that you are their soulmate, their twin flame, their divine counterpart, their divine masculine or divine feminine. But however, whatever, either there was a third party between you and them or whatever the situation was, but you had a bitter ending with this person, and now this person is thinking about, in their current feelings, I see this person will be taking action towards you, and they will giving you the communication, and they will be giving you the clarity. So let's see this person's next actions towards the Aries. Let's see this person's next actions towards the Aries. Let's see this person's next actions towards the Aries. Tower है, 7 of swords है. इस पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस, द फूल, स्ट्रेंथ, वी हैव द 2 ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 9 of swords, and we have the lovers. Could be dealing with a Gemini, could be dealing टावर है. ऑलमोस्ट ऑल द साइंस आर प्रेजेंट ओवर हेयर. पाइसेस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. जेमिनी की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. डेफिनेटली ये पर्सन, when it comes to your love life, this person is thinking about bringing a lot to the table. They know your energy, they know that you bring a lot to the table. Bottom of the deck we have the Queen of Pentacles, we have the 4 of Wands, and we have the 9 of Wands. तो डेफिनेटली इन पर्सन ने माजी में आपसे हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन की थी, और ये पर्सन आप उस पर पछता रहे हैं. एंड आई सी अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग विल बी hitting your person in the year 2025, and this person will be coming back to you to give you the stability and to give you the love offer, because with the lovers I see that this person has deep feelings, passion and attraction for you, and this person will be taking a leap of faith, and this person will be coming towards you in the year 2025. okay, and when डेफिनेटली इन पर्सन की तरफ से मैं आपको कोई मैरिज ऑफर आते हुए देख रही हूँ. 4 ऑफ वैंड्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है. सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज द वाइफ ऑफ द टैरो. सो दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट ब्रिंगिंग यू अ लव ऑफर, एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट गिविंग यू अ लॉन्ग टर्म स्टेबल committed relationship. okay, show me Aries feelings towards this person. Show me Aries feelings towards this person. Show me Aries feelings towards this person. आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है,
अपने पर्सन को लेके इस वक्त डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हैं कि इन पर्सन ने आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया. वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स. यस, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं. किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव द चैरियट. यू कुड बी डीलिंग विद कैंसर. ओके, एंड again Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sag, and Gemini, Libra, Aquarius. And bottom of the deck we have the 7 of Pentacles, we have the Page of Pentacles, we have the 10 of Pentacles. Taurus, Virgo and Capricorn energy. So आप इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में and you are very heartbroken over losing this person. But when it comes to your love life, I see this person taking action towards you. I see this forward movement happening in your love life, okay? And you are also holding back from this person right now. You're thinking about this person, but you're holding back because आप दोनों के बीच में कोई third party involvement हो सकती है. Because might be possible we have King of Wands. So this person left you because of the third party, and now this person will be taking action towards you. This person is thinking about taking action towards you in the year 2025. So this is a love reading for the year 2025. Okay, and I also see that this person will be giving you some sort of a love offer in the year 2025. Show me the outcome of the situation. Show me the outcome of the situation for the sign of Aries. Show me the outcome of the situation. Show me the outcome of the situation. Bottom of the deck we have 5 of Pentacles, we have the Hangman, and we have the 8 of Wands. So I see back and forth communication coming in when it comes to your love life, okay? And I see that this person, if this person was indecisive about the third party, this person will be taking decision regarding the third party, and this person will be coming towards you because they see you as a wish fulfillment. So the outcome is very beautiful, that because this person sees you as a wish fulfillment, so this person will be coming back in your life to give you a long-term stable committed relationship offer. This person is right now introspecting about this situation and they want to take a decision regarding you. So let's see some love messages from your person. Let's see some love messages from your person. So right now आप जिस फीलिंग में है, यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड बाय दिस पर्सन, और आप सिचुएशन में मूव ऑन नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं फॉरवर्ड मोमेंट आते हुए देख रही हूँ बिकॉज दिस पर्सन नीड्स योर फॉरगिवनेस. आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे. सो दिस पर्सन नीड्स योर फॉरगिवनेस. Okay, so this person will be coming back with a love offer and with, you know, sorry, with a forgiveness offer, because this person feels that you were the best thing in their life. This person is also wondering that if you are happy without them or not. Because they are so attracted to you, so definitely in person के दिल में आपके लिए passion, attraction और chemistry बहुत ज़्यादा है. और जो भी इन्होंने आपसे आपके बुरे लफ्ज़ बोले या जो भी, ये definitely they want to take back their words and they want to really apologize for their previous behavior. So thank you so much, Aries. That's all I have for you. Please hit like, share and subscribe, and I will see you in the next. Till then, take care and bye.